आइए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, गौर फरमाइएगा। पहला क्वेश्चन है अनुवांशिक पदार्थ, बढ़िया समझिएगा। चला चैप्टर उल्टा। अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज। विनिमय का मतलब क्या होता है? चला इंटरचेंज। जैसे गैसों का विनिमय होता है, वीडियो देखते रहना। गैसों का क्या होता है? विनिमय होता है। कौन करता है? मनुष्य में गैसों का विनिमय कौन करता है? मनुष्य में गैसों का विनिमय करता है चला एल्वियोली। कौन करता है? एल्वियोली। ये क्या करता है? चला ऑक्सीजन देता, कार्बन डाइऑक्साइड लेता। कहां से? रक्त से। ऑक्सीजन देता और क्या लेता? कार्बन डाइऑक्साइड लेता। कहां से? रक्त से। अब यहां कह रहा है अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय। अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय। अनुवांशिक पदार्थ क्या हो गया? डीएनए, जीन, यही ना हुआ। उसका विनिमय, विनिमय बोले तो इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब एक को दिया दूसरे से लिया। कहता विनिमय कब होता है? कायिक जनन में। रे कायिक जनन में तना वगैरह काट के लगाते हैं, उसमें कायिक जनन में तुम्हारा अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय हो जाता है। कहता अलैंगिक जनन में होता है क्या? अलैंगिक जनन में भी नहीं होता है, लैंगिक जनन में होता है। मनुष्यों में लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो मेनली मनुष्य में लैंगिक जनन बोले तो किसमें चला? मनुष्य में। मनुष्य में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय होता है। मतलब माता पिता से संतान में विनिमय होता है, इंटरचेंज होता है, मतलब चला जाता है। आंसर बताओ क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? अब मुकुलन यानी बडिंग। बडिंग किसमें होता है? किसमें होता है? हाइड्रा में मुकुलन होता है। तब आपको कहेगा अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कहां होता है, तो कहेंगे कहां होता है? चला जी, लैंगिक जनन के दौरान। किस जनन के दौरान? लैंगिक जनन के दौरान। मनुष्य में, उसके बाद जानवर में। आंसर हो जाएगा एक का क्या? सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन कहता है गुलाबी रंग के दो पुष्प के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग, संकरण जब भी होगा एक से अधिक में होगा कि एक से कम होगा? एक लाल, एक गुलाबी, दो गुलाबी रंग और एक सफेद रंग की संतति, संतति का मतलब होता है संतान, उत्पन्न हुआ। इस संकरण को क्या कहते हैं? इस संकरण को क्या कहते हैं? चलिए लिखिएगा, सिंगल और देखें। जब पुष्पों का संकरण होता है, जब पुष्पों का संकरण होता है तो उसे परनिषेचन कहते हैं। तब उसे परनिषेचन कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? चला परनिषेचन कहते हैं। अब चला आंसर क्या हो जाएगा बताओ? टी फॉर कैट। स्वपरागन भी पुष्प में होता है। वैसे पुष्पों में चला जो खुद में परागन कर लेते हैं, तो इसको हम स्वपरागन चला पुष्प में होता है, लेकिन इसका अपवाद है, कोई निषेचन नहीं, ये तो होवे नहीं करेगा, दोहरा निषेचन भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? चला सी फॉर कैट। आंसर ठीक कर लीजिए, गलत दिया हुआ है। अगला, मटर का एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा के बीच संकरण करवाया गया। बौना पौधा के ब्रैकेट में लिख लो छोटी टी। मटर का एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा के बीच संकरण करवाए जाने पर संतति उत्पन्न हुई। उसके सभी पौधे लंबे हैं, क्यों? गौर फरमाइएगा। चला जी, कहते हैं एक मटर का एक
लंबा पौधा को किससे डिनोट किया है? बड़ी टीटी से, और बौने पौधे को छोटी टीटी से। अब कह रहा है कि जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, गौर फरमाइएगा। अगर आप संकरण, संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन ना, हाइब्रिडाइजेशन जो आप करवाइएगा चला जी, तो ये टी टी हो गया लंबा, ये छोटी टी हो गया छोटा। ये दोनों जब आपस में मिलेगा, जैसे आप ले लीजिए चला एक लंबा और एक क्या ले लीजिए पौना, इसको अगर चला ये टी टी और ये टी टी से संकरण करवाते हैं, ये जो संकरित होगा एगो टी टी टी, इसको संकलित करवाएंगे इससे, एगो बड़ी टी, इसको छोटी टी, इसको संकलित करवाएंगे चला इससे, एगो बड़ी टी एगो छोटी, इसको संकलित करवाएंगे इससे। यही संकरण होता है, जिसमें बड़ी टी जो है ये हो गया लंबा पौधा और ये हो गया चला क्या पौधा। अब गौर से देखिए, तब ये संकरण है, लंबा पौधा को टी से और बौना पौधा को छोटी टी से। अब संकरण अगर करवाइएगा तो ये टी करवाइएगा चला, तो दोनों लंबा बोलन रे, एगो लंबा एगो छोटा लीजिएगा, कुछ लंबा का गुना आएगा कुछ छोटा का गुना आएगा, दोनों लंबा ले लीजिएगा तो लंबे का गुना आएगा, और एगो छोटा और एगो लंबा, तो एक छोटा एक लंबा बोलवे नहीं रहे, और एक छोटा और एक छोटा तो छोटे ना होगा। आप गौर से देखिएगा तो आपको ये जो टी है जो स्टार्टिंग में आता है, जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो होता है जो ज्यादा होता है। जैसे अगर मोटा पतला में डोमिनेंट होता है मोटा, हारदार और भोथर में कौन डोमिनेंट होता है? तो लंबा और छोटा में कौन डोमिनेंट है? कौन डोमिनेंट? लंबा। अब क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ जी, हम बता देते हैं, इधर आइए ना, आपको पता चल जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन की कह रहा है मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे, बौना पौधा बोले तो छोटी टी के बीच संकरण कराए जाने पर संतति बोले तो संतान उत्पन्न हुई, उसके सभी पौधे लंबे थे, क्यों? पढ़िए, सभी पौधे लंबे थे क्योंकि लंबा होना प्रभावी विशेषक है। जब भी संकरण करवाएंगे तो जो ज्यादा वाला होगा वही प्रभावी होगा। मोटा और पतला में सभी मोटे होंगे, क्योंकि मोटा क्या है? प्रभावी होगा। जो ज्यादा होता है उसका प्रभाव होता है। चाहे अगर आप किसी खास जगह पे जानवर ज्यादा होंगे तो जानवर का प्रभाव होगा, किसी खास जगह पे मनुष्य ज्यादा होगा तो मनुष्य का प्रभाव होगा। इसी आधार पर आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। कौन सा? बौना होना और नहीं। चलो देखो, दो बातें हैं। जब भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो और एक निगेटिव स्टेटमेंट हो तब आंसर क्या होगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। चला क्या तो सही नहीं है। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीव होता है, सही है। हार्मोन लिख लो, हार्मोन प्रोटीन और प्रोटीन केवल जीवित जीव में पाए जाते हैं। हार्मोन और प्रोटीन आप क्लास 6th, 7th, 8th केवल जीवित जीव में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा चला बताइए, एसिड खाने से पाचन होता है कि पाचन नहीं होता? कभी आप चला खाना खाने के बाद कोक वगैरह पिए हैं? कोक या स्प्राइट वगैरह पीते हैं तो उसमें CO2 होता है जो H2O से अभिक्रिया करके H2CO3 दे देता है, जिसके कारण भोजन पच जाता है।
तो जितना एंजाइम है चला, वो जैसे आरएनए हो गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड, बोलो ना, डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, जितना पाचक है वो अम्लीय होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं एंजाइम जो है एक प्रकार का जीन है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड या जितना भी है वो डीएनए आरएनए में पाया जाता है। तो लिखिएगा सिंगल और देखें, एंजाइम जीन से उत्पादित होते हैं, एंजाइम